गुलिस्तान लाइव फीड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फिदा हुसैन। जी हां, कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त की याद हर किसी को है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो तारीखी दिन था। जम्मू कश्मीर के हवाले से यही कहेंगे कि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जब वहां पर मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। उसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जम्मू और कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उसके बाद मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने यहाँ पे अहदा संभाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ कल जश्न की तैयारियाँ की है, वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये दिन जो है इसको हम ब्लैक डे से ताबीर करते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के नायब सदर सोफ़ी मोहम्मद यूसुफ। इनसे हम बात करेंगे कि पार्टी ने कल जो तैयारी की है उस हवाले से, और साथ ही साथ जो इस वक्त जो अपोजिशन की दो पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो कहते हैं कि हम इसको ब्लैक डे से ताबीर करते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका गुलिस्तान ये बड़ा फेमस हो गया है। लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। आप लोगों के मसाइलों को उजागर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, 2019 में 5 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन रहा, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राह हमवार हो गई है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जब हमारी जनसंघ बनी थी 1951 में, तो उसमें उस मैनिफेस्टो में हमारा एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और एक झंडा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री हम उनको मानते हैं, अमित शाह जी ने 5 अगस्त 19 को दिखा दिया पूरे देश को, विदेश को, कि कश्मीर के लोग, कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के साथ हैं। और उसके बाद जब आर्टिकल 370 हट गया, आपने देखा 1-2 महीने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रही, और उसके बाद यहाँ बाज़ार सज रहे थे। यहाँ रात के 10 बजे तक लोग बाज़ारों में होते थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कहीं पे स्टोन पेंटिंग नहीं हो रही थी। आपने देखा कि 87 से लेके आज तक लाखों बार स्टोन पेंटिंग हुई थी। कहीं पे कुछ होता था तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। वो तंग आ चुके थे खानदानी राज से। वो खानदानी राज यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कायदों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा था, अजूद इज़्ज़त फजूद इज़्ज़त दफातरात सतत। और जब वो लोगों के पास जाते थे, वो यही को लेके जाते थे, और इसी को लेके फिर वो अपनी सियासत करते थे, अपने MLAs बनाते थे, मिनिस्टर बनाते थे, अपने घर बनाते थे। अब आपने देखा कि 5 अगस्त 19 के बाद यहाँ पे फिर बदकिस्मती से, ये अल्लाह ताला का कहर हम मानेंगे कि कोविड-19 आ गया। उसके बाद हम सब लोग परेशान हो गए, पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरे विदेश में हुआ। तो उस वजह से हमारे सारे दुनिया के लोग परेशान हो गए, और रियासत जम्मू कश्मीर में भी उसका असर पड़ गया। आज आप देखेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर में रोज़ 600-700 केसेस जो है आ जाते हैं पॉजिटिव। तो आपने देखा कि यहाँ पे आज इतने हालात ठीक हुए होंगे अगर ये कोविड-19 नहीं होता। तो सोफी साहब ये बताइए, यहाँ पे जिस तरह से आपने कोविड-19 की बात की, आपने कहा कि ये दिन जो है इसको हम जश्न के तौर पे मनाएंगे यहाँ पे, चाहे वो वादी कश्मीर की बात हो या जम्मू की बात हो, लेकिन क्या कहीं ना कहीं पे आप मानते हैं कि जो वादा मरकज़ी सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ किया था कि उस पर काम हो रहा है? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? जैसे कि आप विकास की बात करते हैं हमेशा कि यहाँ पे काम और डेवलपमेंट नहीं होती थी, डेवलपमेंट हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे जितनी भी पिछली हुकूमतें आई थी यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि उस तरह से काम हो रहा है? क्या इस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि काम शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें। और फिर आपने देखा कि पूरे देश में ये जो कोविड-19 की वजह से आपने देखा कि खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, बाकी स्टेटों में भी इसका असर पड़ गया है।
उस लिहाज से जम्मू कश्मीर की तरक्की थोड़ी रुकी पड़ी हुई है। मैं मान के आपको बताना चाहूँगा, ये चलता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो ही इस महामारी से हमें निजात मिलेगा, जो हमने वादे किए हैं, हम आवाम के ऊपर बड़ा खरा उतरेंगे। हमने यहाँ पे 2 एम्स लाए, उनका काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। यहाँ पे हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस लाए, कुछ फंक्शन कर रहे हैं, आप देखिए खानाबल का वो चल रहा है। बाकी जगहों पे बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस हो रहे, रोड जो है मैगडमाइज हुआ। यहाँ पे हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप काजीगुंड श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ देख लीजिए, आज रोड आपको बड़ा फर्स्ट क्लास मिल रहा है। आप उधमपुर जम्मू जाते हैं तो रोड मिल रहा है आपको। नाशरी टनल नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनाग्रेशन किया। आप देख लीजिए लेह और लद्दाख के बीच में टनल बन रही है। हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। अभी ये लोगों को लगता नहीं है कि शायद डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बट कोविड की वजह से ये थोड़ा रुका पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोविड की वजह से अगर लोग परेशान हो गए, 80 करोड़ देशवासियों को हमारी सरकार जो है राशन फ्री देती है, गैस फ्री देता है। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि नवंबर महीने तक हम ये गैस फ्री करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ 5 अगस्त की बात चल रही, 5 अगस्त की बात चल रही है। 5 अगस्त का वो दिन जब पार्लियामेंट के अंदर देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी खड़े होते हैं, क्या आपको यकीन था तब? क्योंकि 4 अगस्त शाम ये कहा जाता था कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं है। क्या आपको लगता था कि कुछ नहीं होगा? देखिए 5 अगस्त के बाद अगर मैं गिनाऊंगा आपको बता दूंगा कि जो जनधन योजना नरेंद्र मोदी जी ने खोली, जिसको कांग्रेस कह रही थी कि इन्होंने धोखा कर दिया, उसमें इस साल में 31,000 करोड़ रुपया लोगों के खातों में चला गया। आज देखेंगे कि आप किसान को पैसा मिल रहा है, हर साल के बाद 6,000 रुपया उसको अकाउंट में जा रहा है। आप देखेंगे विडोज़ को पैसा मिल रहा है, घर जाके पैसा मिल रहा है, उसके अकाउंट में जा रहा है, उसमें कोई जो है ठेकेदार बीच में नहीं है। आप देखिए नौजवान को पैसा मिल रहा है। आप देखिए 20 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इंडस्ट्रीज सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, जो मजदूर तबका है, जो ड्राइवर एसोसिएशन है, जो टूरिज्म के साथ सोफी साहब, आप अपने काम गिनवा रहे हैं यहाँ पे। आप बता रहे कि हमने कितनी योजनाएं लाई है। ठीक है, आपने सब योजनाएं लाई है, बाकी किसी ने नहीं लाई है। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने सब कुछ लाया। लेकिन 5 अगस्त का वो दिन आप बताए उस हवाले से कि 5 अगस्त का वो दिन जब यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा ऐवान है, वहाँ पे मुल्क के जो वजीर दाखिला है अमित शाह जी, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि 35A को हमने हटाया है जम्मू कश्मीर से और बाद में हमें यूटी का दर्जा दिया गया है। अब ये भी बातें आ रही है भाजपा से कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और बाकी चीज़ों की डिमांड भी। क्या आप करेंगे? देखिए मैंने आपको वही, आपने मुझे पहले कहा कि आपने सवाल किया कि आपने कौन से काम किए, मैं वही काम आपको गिना रहा था, आपने मुझे टोक दिया। नहीं टोका नहीं मैंने, आप गिनवाई आपने काम, आपने गिनवाए, आपने जनधन योजना की बात की, आपने डिसेबल की बात की है, आपने सभी लोगों की बात की। आपने कहा कि घर बैठ के गरीबों को गैस मिल रहा है, घर बैठे आप कोविड में फ्री राशन मिल रहा है। वो हमने मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ 7,500 करोड़ और भी जो सरपंच पंच और लोकल बॉडी चेयरमैनों के अकाउंट पे आ गया। वो भी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रास रूट पे हो रही है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बिजली गांव में आ रही है, पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब आप देखें, आपने एक सवाल किया कि कल आप सेलिब्रेट जो करेंगे, ये एक ऐतिहासिक था। 2019 में 5 अगस्त को जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक राह हमवार हो गई है। हम मान के चलते हैं कि देश एक, विधान एक, झंडा एक और निशान एक। आज आप देखेंगे कि यहाँ के लोग बड़े खुश हैं। हाँ, आपकी वसात से मैं उन लोगों तक बात पहुँचाना चाहूँगा जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है। किस तरह की दुकान बंद हुई? उनकी वो देखिए, वो दफा 370 के आड़ में जाते थे लोगों के पास वोट मांगने के लिए, अब वो बाहर सड़कों पे ही नहीं आ रहे। आपने देखा कि ठीक है, हम मानते हैं वो जेल भी गए, उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी भी हो गई, ऐसे मैं मानता हूँ, बट बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लीडर जो है आज रहा है, आज वो सड़कों पे क्यों नहीं आते? यहाँ हमारे एमपीज हैं, तो कहाँ है वो जो इस वक्त भी बैठे हैं, चाहे वो पीडीपी के बोले, चाहे वो एनसी के बोले, इस वक्त भी वो अपना तनख्वाह ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, बट सड़क पे नहीं आ रहे।
क्या आप कहते हैं उनको सड़क पे आ जाए? मैं कह रहा हूं कि उनको उनको आना चाहिए कि यहाँ लोगों को पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत है। वो यहाँ ब्यूरोक्रेसी कब तक चलेगी? यहाँ जम्मू कश्मीर में वो तो कहते हैं हम हाउस अरेस्ट। नहीं, कौन कह रहा है हाउस अरेस्ट? कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं, ये अब लोगों को दिखा नहीं रही। मुझे बताइए, फारूक साहब को भी छोड़ दिया, उमर साहब ने कल आपके हवाले से ही बयान दिया है कि अब मैं जब तब लड़ूंगा इलेक्शन जब स्टेटहुड को वापस देंगे। अरे स्टेटहुड नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसी वक्त कहा था जिस वक्त हटाया 370, कहा कि जो ही हालात कश्मीर में ठीक हो जाएंगे हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। आप तो कहते हैं अब कश्मीर के हालात ठीक है तो फिर स्टेटहुड क्यों नहीं आ रहा है? अब उमरुल्लाह साहब के पास, पीडीपी के पास कुछ नहीं बचा है। अब ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दे दीजिए तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। अरे ये ड्रामा अब यहाँ लोग जानते हैं, ये पब्लिक जो है ना ये सब जानती है। चलिए, पब्लिक सब जानती है, ये सब कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन अब आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए तब हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो आप भी तो वही कहते हैं, भाजपा भी वही कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में कहा कि, और खास साथ ही साथ जो वजीर दाखिला जी है उन्होंने भी कहा, तो फिर स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए अगर हालात ठीक है। आप ही कहते हैं हालात ठीक है यहाँ पे। नहीं, हम कहते हैं कि देखिए यहाँ इस स्टेट में भी नाइंसाफ़ी हो गई है। पहले यहाँ डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन होने के बाद यहाँ के हालात ठीक हो, और मैंने अभी 10 दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे स्टेटहुड मांगने के लिए। और मुझे बताइए फिदा साहब, यहाँ 13 लाख नौजवान जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने यहाँ के खानदानी राज ने उनको सड़क पे ला के रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको रोज़गार मिले। भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि वो भी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा एक बने, वो भी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने के लिए एक हिस्सा बने। वो भी हमारा अपना खून है और वो बेकार पड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है, वादा जो पब्लिक के साथ है, हम अपने वादे पे खरा उतरेंगे। और आप देखेंगे जो ही कोविड-19 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ डेवलपमेंट की फिर से नए सिरे से शुरुआत होगी और यहाँ बाहर आएगी, यहाँ अमन होगी। आज यहाँ पे अवाम पीस चाहती है, अमन चाहती है, यहाँ तरक्की चाहती है। आज अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखेंगे 7 लाख अभी तक हमारे मेंबर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन के साथ है कि हम बोला दिल में एक ज़बान बाहर एक ज़बान, ये हम नहीं करते। आप में सिर्फ एक जुबान है। बिल्कुल एक ज़बान है। हम जो दिल में है वो बाहर भी है। हम लोगों को कहते हैं कि हम देशवासी हैं, हम देश के सिपाही हैं, हम हैं। बट ये भी कहते हैं लोगों को हम आपके सेवक हैं, हम उनकी नौकराजी करते हैं। मुझे बताइए कोविड में यहाँ कितने लीडर हैं आपके साउथ कश्मीर में? 100% के बगैर आपको दिखा कोई? यहाँ मैं लोगों की ग्रीवियंस को सुनता हूँ और उनके मसले हल। पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं सिर्फ बीजेपी को जाने की इजाज़त देते हैं, हमें। अरे वो झूठ कह रहे हैं, उनको कौन रोकता है? वो जाए ना। कल मैं झंडा चढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे कोई रोकेगा क्या? मैं कहता हूँ कि वो अगर ब्लैक डे मनाते हैं वो कमरों में मनाते हैं, वो भी बाहर आए ना सड़कों पे। मैं देखता हूँ उनके साथ कौन आएगा, बाहर आ जाए ना हमारी तरह। हम जब झंडा फहराएंगे, कल तिरंगा फहराएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और हम लोगों के साथ करेंगे। उनको भी मैं कहता हूँ कि अगर आप ब्लैक डे मनाना चाहते हैं आप बाहर आइए सड़क पे। मैं देखूँगा अगर उनके 10 लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे, वो कमरों में ब्लैक डे मनाएंगे। मैं उनको बोलता हूँ आप कमरों में बैठिए। यहाँ अब नरेंद्र मोदी ने पंचेस, सरपंचेस, लोकल बॉडीज चेयरमैन खड़े किए जो आने वाले असेंबली में हिस्सेदार बनेंगे और जीतेंगे, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। क्या वो लोग नहीं हिस्सा लेंगे जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था? अरे वो आप लोगों के पास जाएंगे कैसे? वो लोग उनको बता देंगे क्या? लोग उनको थोड़ी वोट देंगे। आप यहाँ मुझे बताइए, यहाँ जो काम करता है ना लोग अब उसके साथ है। लोग उसके साथ नहीं है जो हमें वो है ना अपना मजहब में, अपनी सियासत में मजहब का तड़का डाल देगा। अब यहाँ लोग समझते हैं। आपने बहुत ज़्यादा काम किया जम्मू कश्मीर में। देखिए मैं अभी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। मैं देखिए मैं अभी एक छोटा एक व्यक्ति हूँ। छोटे व्यक्ति नहीं आप तो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, नायब सदर है पार्टी के, एमएलसी भी रहे हैं आप, तो आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो आप ये यहाँ कश्मीर के इंचार्ज भी है कोविड-19 में। तो आप क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है? अगर हम कल जाएंगे तो वोट हम उसी को लेकर मांगेंगे कि हमने वो दिया, हमने ये दिया, ब्रिज बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, सड़कें बनवाई, बाकी चीजें हमने बनवाए, गरीबों का हमने ख्याल रखा। मानते आप? वो इलेक्शन के वक्त पता चलेगा ना। देखिए यहाँ लोग अब बाशूर हो गए हैं, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। जब इलेक्शन आएंगे
तो उस वक्त पता चलेगा। अभी यहाँ पंचेस के इलेक्शन, सरपंचेस के इलेक्शन आए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, हमारे लोगों ने नहीं जीता, बहुत सारे लोगों ने जीता। हमारी यहाँ साउथ कश्मीर में 9 कमेटियाँ हैं यूएलबीज़ की, और 15 कमेटियाँ हमारी यहाँ पे 60 कमेटियाँ हमारी बीडीसी की है कश्मीर में। क्या हमारे लोगों ने नहीं जीता? जब आने वाले असेंबली इलेक्शन होंगे, उस वक्त आपको खुद पता चलेगा कि सोफी यूसुफ ने काम किया या नहीं किया। सोफी यूसुफ ने काम किया या नहीं किया, सोफी यूसुफ को छोड़ के अगर हम बाकी लीडरान की बात करेंगे, कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे, कश्मीर सूबे की बात करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर इंतखाबात का बिगुल बजता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जो है कोई सीट लेने में कामयाब हो पाती? मुझे लगता है कि अब वो दिन गए हैं जो ये ख्वाब देखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और कांग्रेस वाले, बीजेपी का यहाँ जो है कमल नहीं खिलेगा। यहाँ हमारे बहुत सारे कमल खिले हैं, और आने वाले असेंबली में मैं वादा करता हूँ आपसे, और यकीन दहानी दे दूंगा कि 15 से 20 सीटें हम यहाँ से लेंगे, और जम्मू से हम 30 से 35 सीटें लेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, सीएम जम्मू का होगा। तो क्या किसी का आप सपोर्ट नहीं लेंगे फिर? नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं, हम अपने बलबूते पे खड़े। अकेले बीजेपी? बिल्कुल, भारतीय मेजॉरिटी में आएगी, जम्मू से भी, कश्मीर से? जम्मू से, कश्मीर से। आने वाले दिनों में क्या और भी आप यहाँ पे जो एक्टिविटीज है उसमें तेजी लाएंगे? बहुत ज़्यादा तेजी लाएंगे। अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि हम 15 से 20 सीटें यहाँ अपने बलबूते पे लेंगे, किसी की बुनियाद पे नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब हमारे साथ बात करने के लिए।